बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाए या नीचे की ओर फेंका जाए तो उस पर केवल एक ही फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हमने एयर को नेग्लिजिबल मान के चला है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और आपको हम बता देते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, यानी TA बराबर TT। ठीक, अब बोलेगा कि थ्रू ऑफ द मोशन टाइम कितना होगा, तो आप थ्रू ऑफ द मोशन लगा लीजिए। V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बट डाउनवर्ड मोशन इज। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बहुत स्टूडेंट्स लोग का डिमांड था, ठीक है, मोस्ट अवेटेड चैप्टर हम लेके आए हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इसका वन शॉट हम लेंगे, ठीक है। और ये भी मोशन इन वन डायमेंशन होगा। ये भी क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशनल मोशन होता है। और ये बोलता क्या है देख लीजिए, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट लीजिए, ठीक है। ये बोलता है कि अगर आप अर्थ से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं u वेलोसिटी से, या आप अर्थ से किसी हाइट पर से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे u बराबर 0 होगा। या आप किसी हाइट से आप बॉडी को आइदर अपवर्ड वेलोसिटी से थ्रो करते हैं या डाउनवर्ड वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, या कोई बॉडी जो है वो क्या करता है? मूव करता है, स्पेस में मूव करता है। स्पेस में कोई बॉडी मूव कर रहा है और इसमें से आप बॉडी को या तो थ्रो करके नीचे गिराएं या इसको अपवर्ड फेंकें, तो ये सारा मोशन का कहलाता है? मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नियर द अर्थ सरफेस, ये सब अर्थ है, ठीक है। नियर द अर्थ सरफेस अगर आप किसी बॉडी को ऐसे फेंकेंगे या ऐसे गिराएंगे या ऊपर फेंकेंगे किसी हाइट से या नीचे फेंकेंगे, या किसी मूविंग बॉडी है, वेलोसिटी इसमें है, और इस बॉडी से किसी बॉडी को आप थ्रो ऊपर कर रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं, तो इस पे अगर एयर रेजिस्टेंस को 0 मान लें, एयर रेजिस्टेंस को क्या मान लें हम? 0। एयर रेजिस्टेंस को हम अगर 0 मान लें तो इस पर केवल एक फोर्स लगेगा और वो होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। इस बॉडी पर, सभी बॉडी पर केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, यानी अर्थ फोर्स लगाएगा उस बॉडी पर और उसको अपने सेंटर की ओर पुल करेगा, खींचेगा हमेशा, ठीक है। और इस पर एक ही एक्सेलरेशन लगेगा। कैसे लगेगा भाई? जब आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो बॉडी पर एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा और वो लगेगा mg, F बराबर mg, ठीक। अच्छा, यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर होगा mg, और यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, कोई भी बॉडी पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स बराबर होगा mg, और यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर और वो होगा फोर्स बराबर mg, और फोर्स बराबर mg, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और F बराबर हम जानते हैं ma, तो यहाँ हो जाएगा mg, m और m का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी a बराबर g लगेगा हमेशा, a बराबर g लगेगा। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे तो a बराबर g होगा, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे तो a बराबर g होगा, और यहाँ पर भी a बराबर g होगा। और इस g को हमेशा डाउनवर्ड ले रहे हैं, इसलिए इस g को हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में हम कंसीडर करते हैं माइनस, ठीक है। यही केवल एक एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है, ना एयर रेजिस्टेंस रहेगा ना ही पॉइंट फोर्स रहेगा, यानी एयर को नेग्लिजिबल मान के हम लोग चलेंगे, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा और फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है mg, और फोर्स बराबर होता है ma बराबर, इधर ऊपर में हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर में हम लिख दिए हैं कि a बराबर -g होगा, केवल वन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा? अगर नियर द अर्थ सरफेस, अगर किसी बॉडी को नियर द अर्थ सरफेस, अगर अर्थ के सराउंडिंग एयर को नेग्लेक्ट कर दिया जाए और किसी बॉडी को आइदर अपवर्ड ऐसे फेंका जाए अर्थ सरफेस से, या अर्थ सरफेस से किसी हाइट से गिराया जाए, या अर्थ सरफेस से किसी हाइट से ऊपर की ओर थ्रो किया जाए या नीचे की ओर फेंका जाए, ठीक, या किसी मूविंग बॉडी से बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाए या नीचे की ओर फेंका जाए, तो उस पर केवल एक ही फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हमने एयर को नेग्लिजिबल मान के चला है, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और जो बॉडी जो है वो अर्थ की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, उससे सेंटर की ओर जाता है। और इस मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको g को हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। आगे और बातें होंगी, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, बात समझ रहे हैं?
इसका डिफिनीशन होगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होगा। तो बोल रहा व्हेन ए बॉडी, देखिए व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, ठीक बता चुके हैं, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट, सर्टेन हाइट से, और बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ, ग्राउंड से। इफ एयर इज नेग्लेक्टेड और इग्नोर्ड देन ओनली force of gravity acts on the body which pull body towards the center of earth and it move with constant acceleration is called क्या called motion under gravity, motion under gravity, ठीक। और इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए इसको क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, या आप इसको बोल सकते हैं और वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। और इसको बोल सकते हैं आप फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल किसको कहेंगे, जब किसी बॉडी को हम छोड़ दें या उसको थ्रो कर दें ऊपर या नीचे थ्रो कर दें, तो उस पर यदि केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगे और कोई फोर्स उस पर ना लगे तो उस बॉडी को हम बोलते हैं कि फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है। और ये जो बॉडी का मोशन है ये फ्री फॉल मोशन कहलाएगा। और मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशनल होता है क्योंकि ये वाई एक्सिस में केवल मूव करता है। किस में करता है, वाई एक्सिस में मूव करता है, इसलिए इसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे, वन डायमेंशनली वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मतलब क्या समझते हैं, वर्टिकल मतलब क्या समझते हैं आप, वर्टिकल मतलब आपको कंफ्यूजन रहता है बार बार। वर्टिकल मतलब आप बोलते हैं कि सर ऊपर, नहीं, वर्टिकल मोशन का मतलब होता है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। वर्टिकल का मतलब होता है वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल का मीन्स होता है आइदर वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल का मतलब केवल अपवर्ड नहीं होता है, वर्टिकल का मतलब होता है आइदर वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। लोगों को कंफ्यूज रहता है वर्टिकल मीन्स केवल अपवर्ड, नहीं, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों। चलिए तो कुछ इसके बारे में और बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर पहले हमने आपको बता दिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ये बातें हमने कर ली। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री फॉल, ये भी हमने आपको बता दिया। और ये किस एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और आपको हम बता देते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ऊपर जाइएगा तो स्पीड घटता है और नीचे जाइएगा तो स्पीड बढ़ता है, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, बट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस, ठीक। और इसी को आप बोलते हैं सर फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन यू कैन पुट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप ये भी लिख सकते हैं। और ये एसआई यूनिट है, ठीक, किसमें है, ये एसआई यूनिट में है। और ये सीजीएस में होता है 980 सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, किसमें, सीजीएस में, ठीक है। और एफपीएस में होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम में दे सकता है, ये वैल्यू भी बोल सकता है, ये वैल्यू भी बोल सकता है, ये वैल्यू भी बोल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, ठीक है। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आप किसी में भी सॉल्व करिएगा न्यूमेरिकल तो इसमें इसको बैठाइएगा तो थोड़ा आंसर ज़्यादा आएगा और इसको बैठाइएगा तो थोड़ा कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या बात है, मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम आपको बता दिए हैं, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम लोग जी बोलते हैं। और इसमें हमेशा, अच्छा बाद में बात करेंगे, जी को हमेशा डाउनवर्ड लेता रहता है, जी हमेशा डाउनवर्ड होता है, उसको माइनस जी लेते हैं, ठीक। अर्थ शुड बी, क्या कंडीशन होना चाहिए कि अर्थ को हमने इसमें क्या मानेंगे, फ्लैट सरफेस मानेंगे,
ठीक है, अर्थ फ्लैट सरफेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या मानेंगे, अर्थ फ्लैट सरफेस है। मोशन शुड बी नियर अर्थ सरफेस, मोशन जो है वो अर्थ सरफेस पे होना चाहिए, अर्थ सरफेस के नजदीक होना चाहिए, यानी हाइट जो मोशन का होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा, बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज नेग्लेक्टेड और इग्नोर्ड, माने एयर को के रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे। बियॉन्ड फोर्स इज नेग्लेक्टेड और इग्नोर्ड, माने बियॉन्ड फोर्स माने फोर्स पर एक बियॉन्ड फोर्स जो ऊपर की ओर लगता है उसको भी हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। और इसका जो वेलोसिटी होगा बॉडी का, वेलोसिटी ऑफ बॉडी शुड बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ स्केप, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी होता है, वह मिनिमम वेलोसिटी होता है जिसको अगर हम बॉडी को जिस वेलोसिटी से बॉडी को फेंकें और बॉडी फिर अर्थ पर ना आए, उसको स्केप वेलोसिटी कहते हैं। और ऐसे कंडीशन में फ्री फॉल तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका बॉडी पर अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाएगा, तो ये फ्री फॉल नहीं होगा, ना ही मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। यानी ये कंडीशन मस्ट होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बॉडी शुड बी लेस देन स्केप वेलोसिटी। और स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, आपको मोशन अंडर ग्रेविटी इज ए वन डायमेंशनल, मोशन अंडर ग्रेविटी इज ए वन डायमेंशनल मोशन in vertical direction with constant acceleration, so all formulas of motion of straight line can be used। ये बोल रहा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो वन डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, u वेलोसिटी से, u से नीचे आएगा, और इसमें g हमेशा क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। ठीक है, और ये y डायरेक्शन में ही केवल मूव कर रहा है, इसलिए हमको इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मोशन होता है। और इसके पहले वाले लेक्चरों में हम लोग देखे हैं वन डायमेंशनल मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखे हैं, और ये एक्स एक्सिस में था, हॉरिजॉन्टल मोशन था, और ये वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो इसमें आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब आपको मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। इस बराबर कौन कौन फार्मूला लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप लगा सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और आप लगा सकते हैं nth सेकेंड वाला फार्मूला u प्लस a/2 और 2n माइनस 1। ये सारा फार्मूला आप इस मोशन पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। जब कोई भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। शर्त यही है कि अगर इसको इस मोशन में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे v इजकल टू यू माइनस जी टी। समझ में आ रहा, ए को हमेशा हम माइनस जी लेंगे, ए को हमेशा हम क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे। ठीक, और इसको आप लिखिएगा तो ये एस है, एस को एच बोलेंगे, हाइट की बात होगी। किसकी बात होगी, हाइट की बात होगी। तो एच बराबर हो जाएगा यू टी माइनस ए के जगह में माइनस जी टी स्क्वायर, और इसको लिखिएगा आप, तो इसको आप लिखिएगा तो लिखिएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g, और इसके जगह में h, और इसको लिखिएगा तो एच एन लिखिए बराबर u माइनस हाफ ए के जगह में g 2n माइनस 1। ये सारा फार्मूला आप लगा सकते हैं। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बातें हमने लिख दी हैं। आगे चलते हैं। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, आप सारा फार्मूला लगा लीजिए, ये फार्मूला आप लगाइए, ये फार्मूला आप लगाइएगा, और साइन कन्वेंशन क्या लेना है तो हम आपको बता दे रहे हैं साइन कन्वेंशन के लिए कि साइन कन्वेंशन जो है वो आपको जहाँ से बॉडी को में मूवमेंट की करवाइएगा वहाँ ही रेफरेंस पॉइंट लेना है आपको। ध्यान से मेरा बात सुनिए, जहाँ से बॉडी को मूव करवाइएगा, मान लीजिए आप यहाँ से बॉडी को मूव करवा रहे हैं, बॉडी है ये, ठीक है, और इसको मूव करवा रहे हैं, तो यहीं से आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है, यानी यहीं से आपको ओरिजिन मानना है, और इसके ऊपर जितने भी डायरेक्शन को लीजिएगा, जितने भी पैरामीटर होंगे, वो इस डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक, और सारा पैरामीटर को पॉजिटिव मानेंगे। सारा पैरामीटर मीन्स u अगर है तो ये पॉजिटिव होगा, v अगर है तो ये पॉजिटिव होगा, और h अगर है, h या s बोलिए, तो वो भी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, और a बराबर माइनस जी हमेशा होगा, ये इसके लिए है। ठीक है,
लेकिन अगर हम यहाँ से नीचे डायरेक्शन की बात करेंगे, नीचे की ओर बात करेंगे, तो यही सारा चीज का हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, ठीक। और यहीं पे ये u बराबर हमेशा नेगेटिव होगा, v बराबर भी नेगेटिव होगा, h बराबर भी आप नेगेटिव लीजिए, और a बराबर आपको हम बोले या इधर अपवर्ड रहे या डाउनवर्ड रहे, नेगेटिव होगा ही होगा। तो आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन में कि जहां से आप वॉच कर रहे हैं बॉडी के फेनोमेना को, बॉडी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वही आपको रिफरेंस पॉइंट लेना है और उसके ऊपर वाले सारे पैरामीटर को पॉजिटिव लेना है और नीचे वाले को नेगेटिव लेना है, और g का वैल्यू यानी a का वैल्यू हमेशा -g लेना है, चाहे वो अपवर्ड रहे या डाउनवर्ड रहे। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको बातें, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई भी, अच्छा, और ये फॉर्मूला लगाइए, और कौन फॉर्मूला लगाइए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और sn बराबर u प्लस a बाई 2n-1। ये सारा फॉर्मूला में ये साइन कन्वेंशन लगाइएगा तो आपसे सारा प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लग जाएगा और आपका सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। 2as है यहाँ, ठीक है, s की जगह में h लीजिए, ठीक है, और a की जगह में हमेशा -g लिखिए, a बराबर हमेशा क्या लिखिए, -g, ठीक। और सारा प्रॉब्लम आपका बन जाएगा, साइन कन्वेंशन आपको पता रहेगा तब, ठीक है। और यही साइन कन्वेंशन आप पूरे थ्रू आउट द स्टडी आप लगाइए, आपसे सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बातें हो रही है। अब इसमें आपको बता चुके हैं हम कि इसमें क्या क्या किस किस टाइप का मोशन को हम लोग बोलते हैं, क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहला बात अगर होगा कि यहाँ से आप किसी बॉडी को u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, g इधर नीचे लगेगा, g हमेशा नीचे लगेगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगेगा। तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, एक सर्टेन हाइट पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और ये फिर वापस यहाँ पर आके गिरेगा। ये एक है। तो इसमें आपने देख रहा कि यहाँ से आपको वॉच करना है, तो यहाँ से वॉच करना है तो u हमेशा पॉजिटिव लेंगे, v भी अगर है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक, और h भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ से वॉच करना है और रिफरेंस पॉइंट ओरिजिन यहाँ है, तो यहाँ से ऊपर वाली सारी पार्ट को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर ऐसा ही बात किया जाए कि यहाँ से बॉडी को गिराया जाए तो u बराबर 0 होगा, और यहाँ से वॉच करना है आपको तो सारा पैरामीटर नेगेटिव होगा, और a बराबर तो आप जान रही है नेगेटिव, यानी v बराबर होगा नेगेटिव, h बराबर होगा नेगेटिव, और a बराबर आप जान ही रहे -g लेना है, ठीक। और अगर आप यहाँ से कोई बॉडी को यहाँ थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ से ही आपको कंसीडर करना है बात को, यही रेफरेंस पॉइंट है। तो इधर u क्या होगा, पॉजिटिव होगा, u पॉजिटिव होगा, v पॉजिटिव होगा, ठीक। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाएगा, अगर नीचे की बात किया जाएगा तो नेगेटिव होगा, ऊपर की बात किया जाएगा तो पॉजिटिव होगा। तो h क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ वाला h क्या होगा, यहाँ वाला h नेगेटिव होगा, और a बराबर -g यहाँ भी लगेगा, और a बराबर -g यहाँ भी लगेगा। अगर आप ऐसे थ्रो कर रहे हैं, नीचे थ्रो कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा, u क्या होगा, नेगेटिव, v क्या होगा, नेगेटिव, h क्या होगा, नेगेटिव, और a बराबर तो नेगेटिव होगा, ठीक। ये सारी बातें हैं। अब हम लोग केस 1 की बात कर रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड। इसमें 4 केसेस हैं, 4 केसेस अभी हम आपको दिखाएं। ये कितने हुए, 1 2 3 हुए, और एक केसेस और आता है जब बॉडी मोशन में रहता है। पहले भी बताया है आपको, जब बॉडी मोशन में रहता है, यहाँ मान लीजिए कोई बैलून है और इसमें से बॉडी को या तो ऊपर फेंका जा रहा है या नीचे फेंका जा रहा है, ठीक है, तब भी ये मोशन होगा, और इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो वही बात करेंगे, यहाँ से बातें करेंगे, यहाँ वाला ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ का जो बॉडी का वेलोसिटी होगा वो इसके वेलोसिटी के बराबर होगा बॉडी, क्या लास्ट में इस टॉपिक को, यानी कहा केस 4 है हमारे पास। ये है केस 1, और ये है केस 2, और ये है केस 3, और ये है आपका केस 4, ठीक है। तो बारी बारी हम केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 करेंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा। ये अगर आपको बैठाने आ रहा है ये, और साइन कन्वेंशन पता है, तो आपको केस 1, केस 2, केस 3 का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारा क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। फिर भी हम केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 को हम कंसीडर करके आपको बताते हैं कि क्या क्या बातें होती हैं। तो केस 1 में क्या है,
केस 1 में है हमारा मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन। इसका मतलब ये ग्राउंड है और यहाँ से किसी भी बॉडी को हम लोग u मीटर पर सेकंड से थ्रो किए हैं और ये कुछ जाते जाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जा करके, क्योंकि g इधर लगेगा, ठीक, तो g इधर लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगेगा, वेलोसिटी घटेगा और यहाँ पर v बराबर का हो जाएगा 0 और फिर ये वापस नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे आकर के गिर जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात बताएगा, पूछेगा कि यहाँ से बॉडी को थ्रो आपने किया तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। ठीक है, टाइम टू रीच, पहली बात क्या बोलेगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, रीच मैक्सिमम हाइट, ध्यान से, मैक्सिमम हाइट, और इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। कोई क्या बोलता है, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, यानी अगर हम किसी ग्राउंड से किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो कितना ऊपर तक वो जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लेगा ऊपर में जाकर के रुकने में। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, v बराबर u प्लस at लगा देंगे, क्योंकि हमको t चाहिए। ठीक, तो यहाँ से जितना भी वेलोसिटी होगा उसको हम क्या लेंगे, जितना भी पैरामीटर होगा वो पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, तो v यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर जाने पर v कितना है, 0, u कितना है, u है सर, u वेलोसिटी से फेंका गया है और a को क्या लेना है, हमेशा -g लेना है, तो -g और टाइम कितना है, t, टाइम कितना है, t, तो gt इधर आ जाएगा, gt बराबर क्या हो जाएगा, u, gt बराबर u हो जाएगा। ठीक, तो t बराबर क्या हो गया, u बाई जी, ये देखिए t बराबर u बाई जी, और इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा टाइम u बाई जी होगा। ठीक है, और फिर पूछा जाएगा कि सर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, सर उतना ही टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा, उतना ही टाइम लेगा ऊपर से ग्राउंड को हिट करने में, यानी टाइम ऑफ डिसेंट भी बराबर होगा। इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, यानी TA बराबर TT। ठीक, अब बोलेगा कि थ्रू आउट द मोशन टाइम कितना होगा, तो आप थ्रू आउट द मोशन टाइम आप बता दीजिएगा, क्या बता दीजिएगा, थ्रू आउट द मोशन आप बता दीजिए। यहाँ से इस बॉडी को फेंका गया और यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे v बराबर 0 होगा, तो इसको एसेंट बोलेंगे और इसको डिसेंट बोलेंगे। ये वाला u बाई जी है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन, और इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई टी, और क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट बराबर u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी इजकल टू 2u अपॉन जी। ठीक, तो t बराबर आपका आ गया कितना, 2u अपॉन जी। ये आपका फॉर्मूला आया टाइम ऑफ फ्लाइट का। अच्छा सर, हमको इतना दिमाग में नहीं आएगा, हमको बताना है कि कैसे होगा, तब आप क्या फॉर्मूला, यही हम ला देते हैं पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो आप ये लगा दीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ AT² का फॉर्मूला लगा दीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। u से आपने फेंका है और u पॉजिटिव होगा, और इस टाइम को हम बड़ा T ले रहे हैं क्योंकि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हाफ a की जगह में -g रखे हैं, g और ये T²। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखिएगा यही आएगा। ठीक है, यही आएगा, हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यही आएगा, 2u बाई जी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने देख लिया, हमने क्या देखा कि 0 बराबर आया हमारा ut माइनस हाफ जी T²। यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो बचेगा u माइनस हाफ जी बराबर 0, और यहाँ पे एक t बचेगा, तो एक t बराबर क्या आ गया, 0, और दूसरा में क्या आया, u माइनस हाफ जी t बराबर 0, यानी u बराबर हाफ जी t, यानी t बराबर हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा 2u और g नीचे चला जाएगा। देखिए आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक,
यानी टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना देर हवा में रहा, यही टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। टाइम ऑफ एसेंट यू बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट यू बाई जी, टोटल टाइम टू यू बाई जी। अब आपसे बोलेगा कि कितना हाइट तक वो जाएगा, ठीक है, हाइट निकालने के लिए बोलेगा। तो आप क्या करिए, इसको डिलीट इरेज कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट निकालिए, मैक्सिमम हाइट निकालिए, ठीक है, कि कितना हाइट तक बॉडी जाएगा, यानी यही वाला मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो इसके लिए ये फार्मूला लगा लीजिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a/s। तो मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इसको 0 ले लीजिए, बराबर u, यहाँ से बातें हो रही है तो पॉजिटिव लेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2a के जगह में माइनस जी, और h हमारा क्या है, h ऊपर ऊपर तो पॉजिटिव, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आ जाके हो जाएगा 2gh बराबर यू स्क्वायर, देन h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। ये आपका मैक्सिमम हाइट हो गया, h मैक्स, इतना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो। ठीक, अब आगे बात करेंगे कि कितना वेलोसिटी से ये बॉडी यहाँ पे हिट करेगा, कितना वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, तो कितना वेलोसिटी से ग्राउंड पे हिट करेगा उसको हमको बताना है। तो कैसे निकलेगा, तो इसी में अगर हम लगा दें तो कितना वेलोसिटी से हिट करेगा, तो वी स्क्वायर बराबर, ठीक है इतना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जितना वेलोसिटी से यहाँ पर गया है, ध्यान दीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ अपवर्ड हुआ और यहाँ से फेंका गया यू वेलोसिटी से, तो यहाँ हिट करेगा कितना से, माइनस यू से। आगे आपको पता चलेगी कि ये ऐसा मोशन जो होता है वो सिमेट्री होता है, सिमेट्री होता है। तो देखिए आगे क्या बातें हो रही है, सिमेट्री ऑफ मोशन, सिमेट्री ऑफ मोशन, यानी बोला जा रहा है कि किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से आप फेंकते हैं, थ्रो फेंक करते हैं, ठीक है, किसी बॉडी को यू मीटर पर सेकंड से आपने क्या किया, थ्रो किया, तो ये सर्टेन हाइट पर जाकर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और ये फिर ऐसा रास्ता लाके यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए इधर वाला मोशन और इधर वाला मोशन क्या है, सेम है, तो ये सिमेट्री ऑफ मोशन होता है। अगर आप बोल दें कि यहाँ से यहाँ तक s1 डिस्टेंस चला, तो ये वाला, ये फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड है, तो यहाँ पर ये होगा माइनस s1 होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ तक ये चला s2 डिस्टेंस कवर किया, तो ये वाला मोशन होगा माइनस s2। ये सेकंड हाफ है, सेकंड लास्ट है, और ये सेकंड मोशन है। और इसी तरह से आप यहाँ पर बोलिएगा कि थर्ड, तो थर्ड को लिखिएगा s3, तो ये वाला थर्ड लास्ट होगा, थर्ड लास्ट, और ये होगा s3, और किधर होगा, इधर होगा, और ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, यानी सिमेट्री ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन अपवर्ड मोशन, अपवर्ड, ठीक है, इन मोशन अंडर ग्रेविटी, इन मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इन नेचर, सिमेट्रिक, but downward motion is just reverse of upward motion, upward motion, ये सिमेट्री है। ठीक, तो अगर ग्राउंड टू ग्राउंड बात किया जाए मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन सिमेट्रिक होता है। किसी भी पॉइंट पर सारा चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे, इधर वाला पॉजिटिव होगा और इधर वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, और एक्सेलेरेशन दोनों केस में माइनस जी लेंगे, अपवर्ड रहे या डाउनवर्ड रहे। ठीक है, अब हम लोग सिमेट्री हो गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे, इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले पे क्वेश्चन देखते हैं।
और पहला क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये एक बॉडी को अपवर्ड वेलोसिटी दिया जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड, हम 10 लिख रहे हैं, 100 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया। ठीक, इट विल, ये में पूछ रहा है इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर, ठीक है, कितना टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो चुपचाप लिख दीजिए टी बराबर टोटल टी, मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो टी बराबर 2u बाई जी बैठा दीजिए, तो 2 इंटू 100 बाई जी को हम 10 ले रहे हैं, तो 10 होगा, 10 दहिया 100 होगा, तो 10 दूनी 20, यानी 20 सेकेंड में ये क्या कर देगा, हिट कर देगा, यानी ये ए नंबर है। इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर कितना, अप्रोक्सीमेटली कितना, जी अप्रोक्सीमेटली लिखा है, इसका मतलब जी का मान 10 लेना है, आंसर आया 20 सेकेंड। उसके बाद बोल रहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट दैट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, और u कितना है 100, तो 100 को 2 बार लिख दे रहे हैं, और 2 और g कितना है 10 लेना है, ये 1 0 कटा, 2 5 6 10 हुआ, कितना 500, ठीक है। h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, 1 0 कटा, कितना हो गया ये 500 मीटर, इतना दूर जाएगा, मैक्सिमम हाइट जाएगा, और वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हालांकि ये फार्मूला हम आपको डायरेक्ट बैठा के बना रहे हैं, और आप चाहें तो इस बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट है तो किसी, ठीक है, बना सकते हैं। और आप डायरेक्ट फार्मूला वो बैठाइए, इसमें किसमें बैठाइए, इसमें बैठा दीजिए आप, इसमें बैठा दीजिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ पे टी स्क्वायर, और इसमें बैठा दीजिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो देखिए हम इसको, या छोड़िए, आपको तो पहले पूरा डिटेल बता दिया गया, या रुक जाइए, हम आपको बता ही दे रहे हैं। तो पहला ये हो गया, अब हम इसको दूसरा तरीका से बताते हैं। हमको सर फार्मूला कोई याद नहीं है, हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाना चाहते हैं, तो लीजिए बना लीजिए, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बना लीजिए। तो पहला बोला इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी इतना, तो आप यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फिर ये गिर जाएगा, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं, तो ए बराबर आप लिख दीजिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा सर, u बड़ा टी लेंगे और a को माइनस लिखेंगे, तो हाफ जी टी स्क्वायर आपको बताए हैं, यहाँ से t कॉमन होगा, तो u माइनस हाफ जी टी होगा बराबर 0 होगा, एक t बराबर 0 होगा, जो बताएगा यहाँ से फेंके हैं, और एक u बराबर हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हाफ जी टी हो जाएगा, और t बराबर हो जाएगा 2u बाई जी बराबर 2u है हमारा 100 बाई जी माने 10, ये कटा 10 दूनी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड आंसर आ गया। टाइम निकल गया, ऐसे भी निकल गया, कोई फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, बी नंबर में बोला गया कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो आप ये लगा लीजिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, भी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो 0 हो गया यू स्क्वायर, और ए की जगह में माइनस जी 2g, और इस h को हम ऊपर में h लेंगे तो h पॉजिटिव होगा, ये इधर आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, और इसको बैठा दीजिए 100 गुने 100 बटा 2 गुने 10, ये और ये गया 2 5 10 बराबर 500 मीटर, ये आंसर हो गया। आपको इसमें कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट हमने अब तक बता दिया उतना कॉन्सेप्ट से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला डेराइव करना नहीं है, या फार्मूला याद नहीं करना है, आपको साइन कन्वेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जितना भी इक्वेशन है उसको पता है, और आपको बैठाने आता है, तो न्यूमेरिकल बनेगा। तो यहाँ पर हमने ए और बी दोनों देख लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ ए सर्टेन स्पीड, एक बॉल को अपवर्ड फेंका गया है सर्टेन स्पीड, और हम इसको मान लेते हैं u मीटर पर सेकेंड। इट पासेस थ्रू द सेम पॉइंट एट 3 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। मान लीजिए कि ये यहाँ से ऐसे आपने फेंका और यहाँ पहुँचा, तो इसका टाइम कितना हुआ 3 सेकेंड, और फिर ये गया, उसके बाद मुड़ करके यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर 7 सेकेंड हुआ है, और यहाँ पे 3 सेकेंड है, यहाँ पे आप ये टाइम लिया 3 सेकेंड, ठीक, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक, और सेम हाइट पर ये फिर इधर मुड़ेगा 7 सेकेंड लिया, सेम हाइट बोला है,
तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना लिया 3 सेकेंड, और यहाँ से अच्छा आपको ये सिमेट्री का प्रॉब्लम है, क्या बोले 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 3 सेकेंड में जहाँ पहुँचा उसके बाद वो टर्न लेकर के वही 7 सेकेंड में पहुँचा है और फिर नीचे चला जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, यानी ये मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी का होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये सिमेट्री ऑफ मोशन का प्रॉब्लम है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना लगा 3 सेकेंड, तो ये वाला भी कितना लगेगा 3 सेकेंड, तो बचा कितना ये, तो 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड है, तो कितना हुआ 3 और 4 7, 7 और 3 10, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 10 सेकेंड है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g। तो टाइम 10 है और u हमको पता नहीं है और g 10 है, तो 2 5 10 और ये चला जाएगा, यानी u बराबर आया 50 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझे, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी u निकल गया, सर्टेन स्पीड से जो फेंका गया था वो हमने निकाल लिया है। अब बोल रहा है मैक्सिमम हाइट निकालिए, ये बहुत मस्त प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है u² बराबर u²/2g। तो u हमारे पास 50 है, तो 50 गुने 50 लिख दिए बाई 2, g कितना ले लेंगे 10, ये गया तो ये 25 हुआ और 25 5 125, यानी 125 मीटर मैक्सिमम हाइट होगा, यानी ये मैक्सिमम हाइट जो है वो 125 मीटर होगा। ठीक है, और ये सिमेट्री ऑफ मोशन का प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे केस 2, और केस 2 में क्या बोला जा रहा है ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, यानी बोला जा रहा है कि ये एक अर्थ है और यहाँ पे बिल्डिंग का टॉप है। ठीक, और यहाँ से बॉडी को क्या कराया जा रहा है गिराया जा रहा है, तो u बराबर क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, और यहीं से सारा पैरामीटर को मेजर करना है। तो यहाँ से अगर h बोला जाए तो h नेगेटिव होगा और v भी क्या होगा नेगेटिव होगा, और ये आप जानते हैं हमेशा -g, ये आप जानते हैं कि हमेशा -g होता है। तो अब यह आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि कितने टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, टाइम टू हिट। ठीक, तब आप क्या लगा लीजिए v बराबर u प्लस 80 लगा लीजिए, तो v आपको पता नहीं है तो v हो गया, u आपका क्या है 0 और ये नेगेटिव होगा, और -a के जगह में g बैठाएंगे और t, तो t बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो v/g होगा। ठीक है, v/g होगा। ठीक, अब बोलेगा कितना वेलोसिटी से इसको हीट करेगा, तो आप ये लगा दीजिए v² बराबर u² प्लस 2as लगा दीजिए, कितना वेलोसिटी से हीट करेगा। ठीक है, तो कितना वेलोसिटी से हिट करेगा, तो -v² और u क्या है 0 है, -2a के जगह में क्या लिख दें हम, a के जगह में क्या लिख दें हम माइनस, नीचे बात हो रही है -g, और s क्या होगा वो भी नेगेटिव होगा, यानी -h, आप इसी को h मान लीजिए h, और ये नेगेटिव होगा, यानी माइनस माइनस प्लस, और ये तो प्लस रखना है अभी ना। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, यानी v² बराबर 2gh हो गया, यानी v बराबर √2gh, और ये स्पीड निकला है, क्या निकला है स्पीड, स्पीड निकला है, क्या निकला है स्पीड निकला है। स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉडी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, टाइम टू हिट द बॉडी। ठीक, अब ये v को हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, तो t बराबर आप लिख सकते हैं √2gh, और y कितना है g है, तो आप इसको रूट में 2 बार लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं √ पूरा में 2h/g। नहीं समझे, इसको √g लिखिएगा, एक √g कट जाएगा, एक बचेगा, 2h/g भी होगा, ये फॉर्मूला इसका भी होगा। यहाँ पे स्पीड है, अगर आपको वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी अगर लिखना है तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा -2gh। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन किधर है नीचे। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है। ठीक, तो अगर स्पीड होगी तो पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर लेंगे, स्पीड होगा तो नेगेटिव, वेलोसिटी होगा तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, फ्रॉम टॉप की बात हो गई। अच्छा, और इसमें क्या पूछेगा और बातें करते हैं। और अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यानी एक ही क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट बात होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए 20 मीटर हाई टावर। यहाँ पर ये टावर का हाइट है 20 मीटर। ठीक है, यहाँ से रिलीज किया गया है बॉल को, तो u बराबर 0 है। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द बॉटम एंड स्पीड ऑफ ग्राउंड। ठीक है,
तो आपको टाइम बराबर क्या निकालने हैं, अंडर रूट 2h/g बैठा दीजिए। 2h कितना है 20 बाई g माने कितना 10 2 जा 20 यानी कितना रूट 4 बराबर कितना 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये हिट कर देगा, ठीक। और स्पीड पूछ रहा है तो आपका स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट 2gh, अभी लाए हैं हम तो हो जाएगा 2g कितना है 10 और h कितना है 20, 20 दे हैं 10 दूनी 20 400, नहीं समझे कितना 20 दहिया 200 200 दूनी 400, ठीक। और 400 का रूट होगा 20 400 20 0 0 0 0 0 400, ठीक। 400 यानी 20 मीटर पर सेकंड से वो हीट करेगा ग्राउंड को, ठीक है, ठीक। अब हम लोग एक टर्म को बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा बार बार आते रहता है, ठीक है। गैलीलियो के रेशियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैलीलियो रेशियो। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, गैलीलियन रेशियो जो हम आपको बोले हैं, ठीक है। तो क्या है रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉर इक्वल टाइम, ठीक। कब, जब बॉडी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करेगा। तो मान लीजिए अच्छा ये गैलीलियो का रेशियो होता है, कंडीशन इसमें यही है कि u क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए और g कांस्टेंट रहेगा, किसी भी टाइप का मोशन रहे, अगर ये कांस्टेंट रहेगा और u 0 रहेगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो आप ये रेशियो लगा सकते हैं। और बोला जा रहा है कि ये ग्राउंड है और यहाँ से एक बॉडी को u बराबर 0 से ड्रॉप किया जा रहा है और इसका हाइट पूरा इतना है, ठीक। और a बराबर हमको हमेशा -g लेना है। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम s1 माने तो s1 बराबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u 0 है और ये टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है। टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा u 0 हो जाएगा प्लस हाफ, यानी g की जगह में माइनस रखेंगे तो माइनस हाफ g t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये दूसरे S2 को हम निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा माइनस हाफ कितना g और टाइम कितना 2t का स्क्वायर, ठीक। ये निकल रहा है यहाँ और इसको ऐड कर दिया जाए, इसको उसमें से माइनस कर दिया जाए। यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला है, ये हमने पूरा निकाला है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा निकाला है हमने और इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो ये वाला निकल जाएगा। तो माइनस इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस हाफ GT स्क्वायर। समझ में आ रही बात, हमको ये निकालना है और ये फार्मूला यहाँ से यहाँ तक जो हमने लगाया है पूरा के लिए लगाया है और इसमें से इसको माइनस कर दिए। तो जब इसको ऐसे करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4t हो जाएगा 4t स्क्वायर, और यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ 2g हाफ g t स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी 4 - 1 हो जाएगा, 2 2 4 - 1 यानी ये हो जाएगा माइनस हाफ कितना 3 नहीं g 3t स्क्वायर, यानी पहला में 1 आया और दूसरा में 3 आया। उसी तरह से आप यहाँ पर S3 की बात करिएगा तो आपका आएगा माइनस हाफ g और यहाँ पे 5t स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आप निकालिए और इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक को माइनस कर दीजिए, उतना दिमाग नहीं लगाना है। S4 जब लिखना है तो आप माइनस हाफ g और यहाँ हो जाएगा 7t स्क्वायर। सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका मतलब आपको यहाँ पर निकल जाएगा रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो आपका ये एक फार्मूला आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा S1 S2 S3, इसी तरह से जाते रहिए तो आपका आंसर आ जाएगा कितना पहला में क्या आएगा, डिवाइड करिएगा, डिवाइड कीजिए इसको और इससे तो 1 आएगा, 1 पहला 1 आएगा और दूसरा में डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, H2 5 आएगा, H2 7 आएगा। इसी तरह से आप प्रक्रिया आगे जा रहे हैं। ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। इसका मतलब S1 H2 S2 H2 S3 H2 S4 H2 H2 बढ़ते जाइएगा तो आपका फार्मूला आ जाएगा 1:3 3:5 7 इस 2 जाते जाते अंतिम में आएगा 2n-1। यहाँ पर 1 बैठाइए 1 होगा, 2 बैठाइए 3 आएगा, 1 बैठाइए 1 आएगा, 2 बैठाइए 3 आएगा, 3 बैठाइए 5 आएगा, 4 बैठाइए 7 आएगा।
तो ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, जैसे आपका टैप से बूंद चूने वाला का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इक्वल टाइम होगा और डिस्टेंस का रेशियो हमको निकालना है। ठीक, देखिए इस स्लाइड में हम लोग क्या देखा, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉर इक्वल टाइम। टाइम इक्वल है, डिस्टेंस का रेशियो हमने निकाला है। टाइम इक्वल है, सबका टाइम इक्वल है। ठीक है, यानी यहाँ पर 1 सेकेंड है, यहाँ पर 2 सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड ही, ये भी 1 सेकेंड के लिए है, यानी यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा तो कितना होगा 2 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड है, और इसको यहाँ से यहाँ तक बात कीजिएगा तो 3 सेकेंड, ऐसा बात हो रहा है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग क्या बात करेंगे, ये भी गैलीलियो का रेशियो है, रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंसेस। इसका मतलब बोल रहा है कि ये यहाँ से u यहाँ से गिराया जा रहा है, u बराबर 0, रेशियो ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंसेस। मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, तो ये पूरा 2x होगा, और यहाँ पे ये भी x होगा, यानी इक्वल डिस्टेंस लेना है, और ये भी x होगा, और टाइम का निकालना है, रेशियो ऑफ टाइम निकालना है। तो इसके लिए हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टाइम का फॉर्मूला T1 बराबर अंडर रूट, टाइम का फॉर्मूला क्या आता है 2h/g, अंडर रूट 2h/g। टाइम का फॉर्मूला क्या आता है, टाइम का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, टाइम बराबर हम लोग निकाले हैं 2h/g, तो T1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2x/g। ये पहला वाला बात है। अब T2 के लिए बात कर दीजिएगा, तो T2 के लिए यहाँ से यहाँ तक निकालिए तो कितना हो जाएगा 2x, यानी 2 × 2x/g। तो यहाँ निकालना है ना हमको, हम ये पूरा निकालना है, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो -2x/g। तो यहाँ से 2x/g बाहर लीजिएगा तो √2 - 1 बचेगा, यानी √2 - 1 × अंडर रूट 2h/g। नहीं समझे, 2x/g। ठीक, अब हम इसको निकालेंगे तो T3 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना 2 × 3x/g, और इसको किसमें से घटा देना है, इसमें से घटा देना है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2x/g। तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा 2x/g, 2 × 2x/g ना, 2 × ये वाला घटाना है, तो हो जाएगा 2 × 2x/g। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2x/g हम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - √2 × 2x/g, और ये सारा का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बस यहाँ से निकाल लीजिए √4 - √3, यही निकलेगा 2x/g, और इसके बाद वाला निकालिएगा तो कितना हो जाएगा √5 - √4 × 2x/g। ऐसे ही प्रोसेस में चलता रहेगा। इसका मतलब आपका हो जाएगा T1 रेशियो टू T2 रेशियो T3, ऐसे ही जाते रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, पहला में है कितना, पहला में 1, उसके बाद रेशियो में कितना √2 - 1, √2 - 1, फिर कितना बस बढ़ाते रहिए √3 - √2, इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब टाइम का रेशियो हम आपको और अच्छा से लिख दे रहे हैं, T1 T2 T3, इस प्रक्रिया से T4, ऐसा बढ़ते रहिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1:2 √3 माइनस कितना √2 - 1, √2 - 1। दूसरा टाइम के लिए हो जाएगा √2 - √1 यानी 1, फिर बढ़ाते जाइए √3 - √2, इसी तरह से बढ़ाते जाइए √4 - √3, और ये प्रक्रिया का होगी आपका लगातार चलता जाएगा। ये फॉर्मूला आपका है। ठीक, ये दोनों रेशियो जो हमने बताया ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉर इक्वल टाइम और रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉर रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंस। आगे देखिए कुछ और बात, h बराबर ½ हम जान रहे हैं क्योंकि यहाँ से थ्रो कर रहे हैं तो ये बराबर 0 होगा। ठीक, तो अगर यहाँ पर गिरेगा तो ये अगर h है तो h बराबर होगा ½ ठीक, अच्छा। डिस्टेंस फॉलोन इन टाइम T1, पहला टाइम t है, दूसरा टाइम 2t है और तीसरा टाइम 3t है, तो आप इसमें बैठा दीजिए। h1 बराबर हो जाएगा ½ पहला टाइम के लिए कितना हो जाएगा g माने कितना 10 और t कितना है 1 यानी 1 का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, तो ½ यानी 1 स्क्वायर होगा, ये देखिए 1 स्क्वायर। ठीक, दूसरा के लिए क्या करिएगा तो ½ कितना 10 और दुदुनी का यानी 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। फिर तीसरा के लिए लीजिएगा तो ½ यानी 10
और 3 का स्क्वायर जी लिखिए, जी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से प्रक्रिया लगातार चलता जाएगा, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक है, यानी H1 H2 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 H3, ठीक है। और टाइम का होगा पहला के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए 1 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 सेकेंड, ऐसा 3 सेकेंड ऐसा। तब ये हो जाएगा आपका कितना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसी तरह से बढ़ता रहेगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला जाता है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड आर। यानी बोल रहा है कि V1 बराबर कितना फर्स्ट सेकेंड, ठीक, और V2 बराबर सेकेंड सेकेंड, ठीक, और V3 बराबर थर्ड सेकेंड, ऐसा बात कर रहा है। यानी V बराबर U प्लस AT का बात किया जा रहा है, ठीक है। और ये 0 होगा, यानी V बराबर क्या होगा GT होगा, V बराबर क्या होगा GT होगा। तो यहाँ पर बैठाते जाइए, 1 बैठाइएगा तो G आएगा, 2 बैठाइएगा तो V2 आएगा, ठीक है। तो V1 is to V2, यानी V1 is to V2 is to V3, इसी तरह से प्रक्रिया जाएगा। तो 1 is to 3 is to 5 is to 7, इसी तरह से जाते रहेगा। 1 is to 3 is to 5 is to 7, पागल है कहाँ। 1 is to, फिर से लिखते हैं अच्छा से, इसका रेशियो हो जाएगा आपका V1 is to V2 is to V3, इसी तरह से प्रोसेस होगा। तो 1 is to 2 is to 3 is to 4, ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो T जैसा जैसा रखिएगा वैसा वैसा आएगा। आगे बोल रहा है केस 3, प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप, प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, बोला जा रहा है प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप, इसका मतलब ये बोलता है कि यहाँ से कोई हाइट पर है, आप हाइट पर कहीं भी हैं, आप अपने घर के छत पे हैं या कहीं हैं, तो आप 2 कंडीशन होगा, या तो आप U वेलोसिटी से अपवर्ड फेंकिए या U वेलोसिटी से आप क्या फेंकिए डाउनवर्ड फेंकिए, ठीक है। और ये आपका H है, ठीक, ये H है, हाइट है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा, ये गिरेगा, ये डायरेक्ट गिरेगा, ठीक, ये डायरेक्ट गिरेगा और ये ऐसे घूम के गिरेगा, और यहाँ पर किस वेलोसिटी से टकराएगा ये भी चाहिए आपको, और ये H भी चाहिए। तब आप इसको ये फार्मूला लगा लीजिए। कौन फार्मूला लगा लीजिए, तो आप लगा लीजिए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। पहला कंडीशन H निकालने का है, तो H देखिए यहाँ से बातें हो रही है, इधर फेंकिए या इधर फेंकिए, H यहाँ से बातें हो रही तो नेगेटिव होगा, तो माइनस H बराबर U, अगर ऊपर लीजिएगा तो पॉजिटिव लीजिए, ठीक, U और फिर टाइम, और E को माइनस G रखना है, हाफ GT स्क्वायर। ये आप बैठा दीजिए और सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये इस केस के लिए है। अगर आप इस केस की बातें करेंगे, ड्रॉप कर रहा है, तब भी माइनस H बराबर होगा, U पॉजिटिव होगा, U नेगेटिव होगा। यहाँ पर U पॉजिटिव है तो इधर U नीचे जा रहा है, यानी नेगेटिव होगा, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व कीजिए, ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, अब आपसे पूछेगा V वाली बात, तो V वाली बात को भी आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। V वाली बात को भी ऐसे कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तो जब V निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो अपवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, V यहाँ है तो V स्क्वायर बराबर अपवर्ड के लिए पॉजिटिव होगा, यानी अपवर्ड मोशन, अपवर्ड के लिए, ठीक, माइनस 2G इसको, और अपवर्ड है तो H भी नेगेटिव होगा, तो ऐसे अच्छा से बना देते हैं। ये तो पॉजिटिव होगा U, ठीक है सर, U स्क्वायर ले लीजिए, प्लस 2A माइनस G लेना है, यानी माइनस G, और S को भी माइनस H लेना है, तो माइनस H। ये आपका हो गया V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH, यानी V बराबर अंडर रूट U स्क्वायर प्लस 2GH। इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा। फिर डाउनवर्ड के लिए बात किया जाएगा, डाउनवर्ड में बोला जाएगा, तब भी यही फार्मूला पे बैठा दीजिए तो हो जाएगा V स्क्वायर बराबर डाउनवर्ड माने U नेगेटिव, और U नेगेटिव का होगा
का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, यानी यू स्क्वायर। अच्छा, जी नीचे और ये फिर क्या हो गया, ये जी नेगेटिव होगा, बैठाइए, +2 जी नेगेटिव और एच यहाँ से नीचे फेंका जा रहा है तो यहाँ से देखा जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा, -H ये भी होगा, यानी यही फॉर्मूला लगेगा इसका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, और आगे बोला जा रहा है प्रोजेक्टेड फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसमें कोई टेक्निक नहीं है, इसमें यही टेक्निक है कि अगर किसी हाइट पे कोई बलून है, ये क्या है, बलून है, और इसमें कोई आदमी है और यहाँ से बॉडी को गिराया जा रहा है यू वेलोसिटी से, या यहाँ से बॉडी को अप फेंका जा रहा है यू वेलोसिटी से, तब दोनों केस में u जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ बैलून होगा या स्पीड ऑफ बैलून होगा, ऑफ बलून लेना है। ठीक है, u बराबर 0 नहीं लेना है, इस केस में u बराबर 0 नहीं लेना है। तो जिस वेलोसिटी से बलून चल रहा है या ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसी वेलोसिटी को u लेना है। u इस केस में कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और सारा इक्वेशन आप लगा लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे बात बोल दी है, इफ एन ऑब्जेक्ट dropped or released from a moving object, the particle gains the same velocity of moving object। वेलोसिटी वही होगा जो मूविंग ऑब्जेक्ट का होगा, एज इनिशियल वेलोसिटी हमने यू लिखा, एट टाइम ऑफ रिलीज और ड्रॉप। ठीक है, तो ये रहा आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और आपको हमने इस चैप्टर का पूरा कहानी एकदम अच्छा से बता दिया है। जितना आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसे लगे रहिए, और ये अब तक का सबसे अच्छा कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।